नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेम ही आत्मा है। क्या प्रेम ही आत्मा है? प्रेम कर इस जीवन में रंग भर, प्रेम कर इस जीवन में रंग भरे और ईश्वर की इस राह पर चल पड़े एक मुसाफिर की तरह। जी हाँ, प्रेम दो तरीके से आंका गया है। एक तो वो प्रेम जो हम एक मानव एक दूसरे से करते हैं, और एक वो प्रेम जो हमारी आत्मा में इनबिल्ड है, हमारे अंदर है, और उसको पहचानने के लिए हमें ईश्वर का ही सहारा लेना पड़ता है। यस, आत्मा एक हमारी नहीं, हर जीव में है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें आत्मा नहीं है। ईश्वर की रचना इस तरीके की है कि उसने हर भाव को भरा है, सिर्फ उसके देखने की बात होती है। जी हाँ, प्रेम आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि एक विवाह योग से बना हुआ संबंध ही प्रेम या प्यार कहलाता है। ऐसा नहीं है। प्रेम हम ईश्वर से भी करते हैं, जड़ चेतन से भी करते हैं, पक्षियों से भी करते हैं, और रूप बनाए हुए इंसान के नहीं, ईश्वर के हर रंग से करते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि प्रेम के रूप को बदलिए, उसको वासना पे मत तोलिए, उसको एक सुंदर खूबसूरत रंग दे करके अपने जीवन में उतारिए। देखिए आपको कितना आनंद, सुख और समृद्धि मिलेगी, और ईश्वर की सच्ची पहचान को भी आपके पास आने में देर नहीं लगेगी। हर जीव से प्रेम कीजिए, हर जात से प्रेम कीजिए, किसी को भी बांटिए मत। उसको ये ना समझिए कि ये छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, पैसा है, नहीं है। ये सब चीज़ें चल अचल इस सांसारिक जीवन की हैं। ये आपके साथ नहीं जाएंगी। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ एक प्रेम भाव, एक पहचान जो आप इस संसार में ईश्वर की रची रचना को प्रस्तुत करते रहते हैं। यस, हम लोग एक नाटकशाला में काम कर रहे हैं। हम सब ईश्वर की एक नाटकशाला में रहें, जहां हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम है क्या। उसको समझिए और तब अपने जीवन में उतारिए। निश्चित रूप से आप संतुष्ट भी रहेंगे, तसल्ली भी मिलेगी, और बहुत सुंदर आनंद का अनुभव करेंगे। यही मेरा कहना है। इसलिए कृपया कर प्रेम को पहचानिए और उसको किसी भी चीज़ से तुलनात्मक मत करिए। कोई भी मानव एक दूसरे से तुलना के काबिल नहीं है। वो है तो सिर्फ अपने अस्तित्व से है, अपनी पहचान से है। आप अपनी पहचान रखिए और संसार के हर जीव से प्रेम कीजिए। देखिए कितना आनंद, कितना मधुर, कितनी प्रकृति, कितनी सुंदरता आपके हृदय में भर जाएगी। एक सुंदर नींद आएगी, एक सुंदर खुशहाल परिवार का निर्माण होगा। दूसरा आता है हमारे यहाँ संयुक्त परिवार, संयुक्त रहने की कला। ये भी एक प्रेम का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि आप संयुक्त परिवार में हैं तो आप निश्चिंत और फ्री माइंड रह सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे लेनी है। इसलिए संयुक्त परिवार जो है उसका प्रेम, उसे समझिए और उसको अपने परिवार में उतारिए। निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा। याद कीजिए वो दिन जब हम पुराने खटिया पे बैठकर भी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे और इतना संतुष्ट होकर के कई कई चपाती, कई कई रोटी खा लिया करते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रेम से बनी हुई थी, वो हजम भी होती थी, वो आपके शरीर को तुलनात्मक रूप से रखती थी, और आप एक हष्ट पुष्ट जीवन जी सकते थे जो एक ईश्वर ने दिया था। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग बट गए और उसकी वजह से हमारा प्रेम भाव तुलनात्मक हो गया। कृपया करके तुलना में मत जाइए। मत सोचिए कि ये संसार आपको तोलना है, आपके संबंधों को तोलना है। संबंध वो ही रहते हैं, सिर्फ आपकी नज़र बदलनी है। सिर्फ आपको अपनी नज़र बदलनी है, जिससे कि आप उस चीज़ को पहचान सकें कि प्रेम से ही बनाया हुआ घर मकान नहीं रहता, घर बन जाता है।
और उसमें वो सारे गुण, सारी तुलनात्मक चीजें, सारा वस्तुकला अपने आप विराजमान हो जाता है। ईश्वर वहाँ विराजते हैं और सब सांसारिक सुख एक छोटी सी कुटिया में भी आ जाते हैं और वो लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रेम की परिभाषा को समझें, उसको वासना या गंदी चीज़ों से ना तोल करके उसको अपने जीवन में उतारें। गंदी चीज़ नहीं कह सकते उसको, एक सांसारिक जीवन को चलाने के लिए वो भी ज़रूरी है, पर एक नियमबद्ध होकर, जो हमारे ईश्वर ने एक नियम हमारे संसार में बनाए हैं, उन्हें लेते हुए अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रेम आत्मा का सबसे बड़ी आवाज़ है। उसे पहचानिए और आगे बढ़िए। शुक्रिया।